नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी और इस दिन रथ परिवर्तन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इस दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ का दान किया जाता है क्योंकि यह समय शुभ माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन एक ऐसी शक्ति भी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है? आज हम आपको एक पुरानी कथा और एक बेहद प्रभावी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप न केवल धन लाभ पा सकते हैं, बल्कि आपका जीवन पूरी तरह से सकारात्मक और समृद्ध बन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। यह कथा एक समय की है जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र जो बहुत गरीब थे, श्री कृष्ण के पास मदद मांगने आए। उनका नाम था सुदामा। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के साथी थे, लेकिन सुदामा के पास न तो कोई संपत्ति थी और न ही कोई सुख था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण से अपनी दरिद्रता दूर करने के उपाय पूछते हैं। श्री कृष्ण उनकी पीड़ा को समझते हुए कहते हैं, हे सखा, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण उन्हें एक कथा सुनाते हैं जिसमें वह बताते हैं कि कैसे एक सेठ पुष्पराज, जो बहुत धनवान था लेकिन वह कभी भी किसी को दान नहीं करता था, उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किए, जिसके कारण एक दिन उसके घर पर चोर लुटेरे आकर सारा धन लूट ले जाते हैं। अब वह सेठ गरीबी में जीने लगा। उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए और उसकी पत्नी लीलावती बहुत दुखी थी। फिर एक दिन एक साधु महात्मा उसके घर पहुंचे और लीलावती से एक उपाय मांगने को कहा। साधु ने कहा, यदि तुम गाय की सेवा करो और उसे एक विशेष चीज खिलाओ तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लीलावती ने साधु की बात मानी और रोज गौशाला जाकर गाय की सेवा करने लगी। उसने गौ माता को वह विशेष आहार देना शुरू किया। कुछ ही समय में चमत्कारी रूप से चोर पकड़े गए और सेठ को उसकी खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई। गाय की सेवा से उसकी सारी बीमारी भी दूर हो गई और वह फिर से स्वस्थ हो गया। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी रोज गाय की पूजा करते थे और गौ माता के आशीर्वाद से उनका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो गया। अब हम जानते हैं वह उपाय जिसे श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा था। इस उपाय को करने से दरिद्रता दूर होती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। वह उपाय है, गाय को दूध के साथ ताजा गुड़ और तिल खिलाएं। यह विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन करने से लाभकारी होता है। तिल और गुड़ मिलकर समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माने जाते हैं। गाय को रोटी पर घी और नमक लगाकर खिलाएं। यह उपाय किसी भी प्रकार के शनि दोष को कम करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाना शुरू करें। इससे बुद्धि में वृद्धि होगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी। घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले जलाकर उनके धुएं से घर को शुद्ध करें। गाय माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, गाय माता की कृपा पाने के लिए आप यह मंत्र जप सकते हैं। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोवर्धनाय नमः। इस मंत्र का जप गाय की सेवा करते समय करें। इसे रोज 108 बार जाप करें और गाय को ताजे गुड़ और तिल खिलाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी और जीवन में समृद्धि आएगी। दोस्तों, इस मकर संक्रांति के दिन गाय माता की सेवा करने और उन्हें विशेष आहार देने से आपके जीवन की दरिद्रता दूर हो सकती है। साथ ही यह उपाय आपके स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस नए उपाय को अपनाने के लिए? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपने यह उपाय किस तरह से किया। जय श्री कृष्ण और जय गौ माता। ध्यान दें, गाय माता की सेवा न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि यह एक पुण्य का कार्य है जो आपके कर्मों को शुद्ध करता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। अब आप यह उपाय अपनाकर देखें और इस मकर संक्रांति से ही अपने जीवन को समृद्ध बनाएं।